ए रोज़े दारो आहो बुका के ये रोज़ हैं, सादात पे नुज़ूले बला के ये रोज़ हैं, सरताजे औसिया के की अज़ा के ये रोज़ हैं, तुमसे विदा शेर खुदा के ये रोज़ हैं। जख्मी हुए इमाम तुम्हारे नमाज में, जालिम ने रोज़ेदार को मारा नमाज में। माहे मुबारक रमज़ान और खुदा का घर, तड़का वो नूर का वो शब कद्र की सहर, पेशे खुदा वो सजदे में शेरे खुदा का सर, और हाय तेग जुल्म की ज़रबत वो फर्क पर, फव्वारे खूं के ज़ख्मे जबी से बहा किए, सजदे में आप रब्बिउल आला कहा किए। On the 19th of Ramadan, Mahe Ramazan, of the year 40th after Hijri, Imam Ali alayhi salam came to the mosque in Kufa for his morning prayers. Imam Ali alayhi salam gave the call for prayer, azan, and became engaged in leading the congregation. Abdurrahman ibn Muljam, Manatullah, pretending to pray, stood behind the Imam alayhi salam, and when Imam Ali alayhi salam was in a state of prostration, Abdurrahman ibn Muljam, Lanatullah, dealt a heavy stroke with his sword, inflicting a deep wound on Imam Ali alayhi salam's head. जख्मी हुए जो हैदरे सफ्तर नमाज में, शमशीर जुल्म चल गई सर पर नमाज में, गुलगू हुई जबीन मुनव्वर नमाज में, सरता कदम लहू से हुए तर नमाज में। सदमा ये सुन के सगीरो कबीर को, जख्मी किया नमाज में कुल के अमीर को। तस्वीर थी अली की जो बालाए आसमां, जख्मी हुए सहर को अली वली वहां, तस्वीर की जबी से लहू था वहां रवां, ये कह के कुदसियों ने दबे सुबह की फुगां। दानाए सर गैब ये कैसा गजब हुआ, जिब्रील बोले कत्ले अमीरे अरब हुआ। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had prophesied the assassination of Imam Ali alayhi salam and his issues. Regarding Imam Ali alayhi salam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had said, "O Ali, I see before my eyes your beard dyed with blood from forehead." Once a person asked Imam Zain al-Abidin alayhi salam, that isn't it sunnah to dye your beard? Imam Zain al-Abidin alayhi salam replied, it is mustahab if you dyed your beard, but my grandfather Imam Ali alayhi salam didn't dye his beard once. He heard from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that one day his beard would be dyed with blood. Since that day, Imam Ali alayhi salam waited for that day. So if you do not dye your beard, it is still mustahab. लिखा है जब दो नीम हुआ फर्क मुर्तजा, सिदरा से जिब्राइल के रोने का गुल उठा, फेंकी सरों से ज़ैनब कुलसूम ने रिदा, चौका के भाइयों को पुकारी गजब हुआ। सुनते हो जिब्राइल ने उस वक्त क्या कहा, वो बोले पीट कर कत्लुल मुर्तजा कहा। दौड़े ये कह के जानिबे मस्जिद वो नेक साथ, डूबी हुई लहू में मिली कश्ती निजात। माथे पे खून बाप का मलकर कही ये बात, है उठा या क़िबला काबा पे किसने हाथ। रुलवाया नाना जान के दारुस्सलाम में, बिन बाप का किया हमें माहे सयाम में। पढ़वा के फिर नमाज जमात की मुश्तबा, बाबा के सर पे पढ़ने लगे आये शिफा। नागाह आके ये किसी औरत ने दी सदा, ज़हरा के प्यारो तुमसे ये ज़ैनब ने है कहा। बाबा को मेरे जल्द जो घर में ना लाओगे, तो सर बरहना मुझको भी मस्जिद में पाओगे। बोले अली हवास अभी से बजा नहीं, ज़ैनब से कह दो कुफा है ये करबला नहीं। मैं बेदियारो बेकसो बे आशना नहीं, शिया है गर्द नज़ग़ाए अहले जफा नहीं। पर्दे से नंगे सर तू अभी क्यों निकलती है, क्या हल्क पे हुसैन के तलवार चलती है। They assassinated Imam Ali alayhi salam at his finest time, the hour of standing before Allah, the Exalted, during a prayer of submission in the best of days, while fasting during the month of Ramadan, during the most glorious Islamic duties, while preparing to wage jihad, and in the highest and most pure divine places, the mosque of Kufa. रोआ के रोज़े कत्ले अमीरे अरब है आज, पीटो के रोज़े हश्र है ज़रबत की शब है आज। बज़्मे अज़ा में आके ना रोना गज़ब है आज, गम से हसन हुसैन की हालत अजब है आज।
पाया जो महवे बंदगिए बेनियाज में, तलवार रोजेदार को मारी नमाज में। सजदे में शेर हक का दोपारा हुआ जो सर, एक बार कांपने लगे मस्जिद के बामोदर। अबला लहू के हो गई मेहराब खूं से तर, एक जलजला सा बस हुआ नाजिल जमीन पर। गर्दों पे जिब्राइल पुकारा गजब हुआ, सजदे में हक के कत्ल अमीरे अरब हुआ। The crime of assassinating Imam Mahdi alayhi salam remains one of the most cruel, brutal, and hideous, because it was not committed against one man, but against the whole rational Islamic leadership. By assassinating Imam Mahdi alayhi salam, they actually aimed at assassinating the message, the history, the culture, and the nation of the Muslims, embodied in the person of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. In doing so, the Islamic nation lost its guide of progress, and at that the most wondrous opportunity in its life after the Holy Prophet ﷺ. 21वीं शबाई के मौताई है सितम, दर्दा हुआ अली को सिवा कर्द दम बदम। तकिए से उठ सका न सर ऐसा बढ़ा वरम, फरमाया आज शब को चरागे सहर हैं हम। शहजादियों ने मातमे शाहे अरब किया, हजरत ने सबको बहर वसीयत तलब किया। लो मोमिनो इमाम की रहलत करीब है, हंगामे हश्र वक्त क़यामत करीब है। आका की तुम गुलामों से रुखसत करीब है, बागे जहां बईद है जन्नत करीब है। सदमे से इंसो जिन्नो मलिक जान खोएंगे, आका हमारे मर गए ये कह के रोएंगे। Imam Ali alayhi salam suffered from his wound for 3 days, and he alayhi salam passed away on 21st of Ramadan at an age of 63 years. During these 3 days, he, Imam Ali alayhi salam, entrusted his son, Imam Hassan alayhi salam, with the imamat of guiding the national ideology and socially during those 3 days, as if during all his life he never ceased remembering Allah, praising Him, and accepting Him and His ordinance. ज़ैनब पुकारी भाई हसन क्या करूं बताओ, बाबा खामोश हो गए देखो तो नब्ज़ आओ। भाई पिदर की लाश पे चादर जरा उड़ाओ, बाहर जो लोग जमा हैं कह आओ उनसे जाओ। आरिज़ हैं जर्द आशिक़े रब्बे कदीर के, हैं सर्द हाथ पांव जनाबे अमीर के। Likewise, he continued giving pieces of advice and directions leading to good, pointing to the right, defining the way to guidance, explaining the course for deliverance, calling for the observance of Allah's ordinances, and warning against following one's ill desires and setbacks from not carrying out the divine message. The following is one piece of advice offered to his sons, Imam Hassan alayhi salam and Imam Hussein alayhi salam, as well as to his people, the nation, and the coming generations. I advise you to fear Allah and not to run after the pleasure of the world. And even if it may run after you, do not be sorry for anything from which it may you have been denied. Say the truth and act for Allah's reward. Be an enemy of the oppressor and be a helper of the oppressed. I advise you, my children, my household, and all those who may receive my message, to fear Allah, to arrange your affairs well, to maintain good relations among yourselves. For I have heard your grandfather ﷺ saying, good relations are better than praying and fasting in general. Fear Allah when handling matters of orphans. Do not let them starve, nor allow them to be lost, as long as you are there. Fear Allah in respect to your neighbors, for they were in the trust of your Prophet ﷺ. He went on asking us to take care of them, so much that we thought He would make them heirs of our heritage. Fear Allah in respect to the Holy Quran. Take care that no one may excel you in the following its tenets. Fear Allah in respect to your Lord's house, the Kaaba. Do not forsake it so long as you live, because if you do so, you will not be looked upon with respect. Fear Allah in respect to jihad. Fight with your wealth, your lives, and your tongues in the way of Allah. Have mutual liaison and give and take. Beware of turning your faces from and of renouncing one another. Do not abandon bidding good and forbidding evil, lest vicious people may overrule you.
And then in such a case, your invocations will be responded to by Allah.